मैंने एक लड़की को दी, मैं तू फाइल तैयार कर ले यार। और काम है, जैसे एक था मेरा वीरेंद्र नाम का लड़का, अभी मैं गया था ना उसके पास, मोटर ठीक कराने गया था एक बार, वो क्लासमेट था मेरा। अच्छा, हम्म, आपने बताया था। हाँ हाँ, उसके साथ फिर उसने मैंने तैयार किया था। उसने तो फिर लकड़ी का कार्डबोर्ड साथ तैयार तैयार किया। मैंने सारे आइटम जितने जितने भी आइटम सारे ऑर्डर करके मंगाए, फिर उनको असेंबल किया, टाइम लग गया। वो एक तो ऐसा फ्री था, उसको फाइल करनी थी उसको लगभग लगभग बहुत ज़्यादा को सारे टाइप कर कर लैपटॉप में टाइप कर कर करनी थी। यही बात थी, तब हुआ था मेरा और टेक्निकल क्लियर। बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड। पहले मुझे इंग्लिश नहीं आती थी सच में। जब मैंने पॉलिटेक्निकल के अंदर कदम रखा ना, फिर फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी री आई 4, तो पता चल गया भाई साहब इंग्लिश बहुत हार्ड है। उसके अंदर उस टाइप क्वेश्चन आते, शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, उसके अंदर थ्योरी लिखनी पड़ती थी फुल। उसके अंदर लिखने में तो एक्सपर्ट है हम। इंग्लिश में, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में कौन सी है, बहुत मुश्किल होती है। इंग्लिश बोल में थोड़ा टफ हो भूल जाती जाते हैं स्टार्टिंग कहाँ से किसी एंडिंग कहाँ करनी है। फिर मैंने कुछ कुछ मेहनत की। वो भाई साहब ये 4 रही है, आगे आगे 6 सब्जेक्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट और हो जाएंगे, 10 हो गए सब्जेक्ट क्लियर करना है। फिर सेकंड ईयर में 2 री आई मेरी, 2 बैक आ गई मेरी। फिर मैंने फाइनल ईयर में सारी क्लियर कर कर भाई साहब ने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा तक लाया। वेरी गुड, ग्रेट। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेरी 2 बार तो हो गई थी, तीसरी बार मैंने कर दी। नहीं, स्टार्टिंग में तो होती है, मैंने इतनी इंग्लिश नहीं आती थी मुझे। फिर एंड में जाके जीत हो जाती है। फिर क्यों, जैसे एक बार है कहते हैं ना, जैसे सारा दिन ऐसे बुक देखे, सारी इंग्लिश इंग्लिश की, हर चीज इंग्लिश की, फिर ऑटोमेटिक मतलब माइंड के अंदर बैठ जाती है। पढ़नी तो आती थी, लिखनी नहीं आती। कहाँ से एंडिंग करें, कहाँ से स्टार्टिंग करें, कहाँ से एंडिंग करें, वैसे थ्योरी लिखनी बहुत मुश्किल थी। ये बात इंग्लिश में थोड़ी सी टफ होती है। ऐसे कोई बोल देना सामने से तो लिख देता हूँ उसके साथ साथ। फिर मुझे जैसे धीरे 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 सेट हो गया सारा, फिर मैं अब तो सीख गए। अब तो अंग्रेज आए तो अंग्रेज को इंग्लिश बोल दूँ साथ में। बट आजकल के जो भी फॉरेनर्स है ना, तो वो तो हिंदी में बात करते हैं, सीख रहे हैं वो लोग हिंदी। क्रेज है आजकल हिंदी का बहुत ज्यादा। बहुत सही है हिंदी। ट्रेडिशनल कपड़े पहनना, पूजा करना। ये किस चीज से पता है किस चीज से हुआ है कैसे हुआ है? वो? फिर एक बार कौन सा ये पता नहीं, जापान के अंदर हुआ था कुछ ऐसे ऐसे कुछ मसला हुआ था एक। उसके अंदर भारत का इंडिया का आदमी गया था, वो जापानी तो अपनी भाषा में बोल रहा था। अब हिंदी आने वाले को उसको इंग्लिश आती है, इंडियन को इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, वो अपनी जापानी बोल रहा है, तो उसको फिर समझे कैसे आएगी। सही है। फिर वो अपने वाला, हाँ भाई क्या क्या बोल रहा है तो ऐसे ऐसे वो हिंदी बोलने लग गया। फिर वो उसको पता चला भाई यही अपना अप्लाई नहीं दे रहा, वो अपनी भाषा में बोल रहा है। फिर वो इंग्लिश में बोला, फिर उसने कहा पहले बोल सकता था इंग्लिश में, तुझे पता मैं इंडियन हूँ। फिर चीज का वायरल हुई चीज, फिर हर देश के अंदर कंट्री में गई। फिर ये धीरे धीरे ये हो रहा, थोड़ा क्रेज बन रहा है हिंदी का। मतलब हर अब जो बाहर देश के आते हैं ना, वो सब भी सोचते हैं उस देश में जाते हैं, उसकी पहले सीखनी पड़ेगी हमें। हर बंदे को इंग्लिश नहीं आती है। मेरे पापा या पापा को हिंदी बोलनी आती। पापा ऐसे से बोलते हैं, मैं वहां गए के आया था, मैं बड़े आगे न्यू कर गया। ऐसे से बोलते हैं। सबको ना मतलब अपने अपने स्टेट की ना लैंग्वेज आती है। हाँ, हमें हमारी हरियाणवी भी आती है। पापा को भी हिंदी बोलने के लिए कहा ना, हिंदी बोलेंगे साथ में ऐसे हरियाणवी बीच में। मैं वहां जा, हम कहते तुम कहते वहां, मैं वहां गया था, मैं वहां पढ़ गया था, मैं वहां पढ़ मिक्स गया हो था। जाती है, मिक्स हाँ हो जाती मिक्स है। हो जाती है। मैं पहले भी मेरी होती थी। हम्म मैं हमारे स्कूल के अंदर पहले मैं आगे खड़े करते थे, हम्म ये कुछ कविता बोलनी आगे, हम्म कोई भी चीज की। पैर कांपते थे, हाथ पिंडियों में आता था पसीना फुल। इतनी जनता के सामने कौन बोले। सही है। फिर धीरे 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 बोलता था, माइक मेरे सामने कविता धीरे धीरे बोलता था, बीच बीच में कुछ अटक जाता था, कुछ होता था। फिर धीरे धीरे जाके हो गई मेरी। ये पॉलिटेक्निक में गया ना, तो सब वहाँ के यूपी बिहार के लड़के थे, उनके साथ हिंदी बोलनी पड़ती थी। बस सीख गए। उसके अंदर सिस्टम क्या था, हरियाणा वाले थे ना, उनका एक तरफ और यूपी वालों का एक तरफ, यूपी बिहार वालों का एक तरफ, बैच अलग अलग बैठते थे। वो थोड़ा सा ज्यादा था हमारे यहाँ। तो वो क्यों फायदा हुआ ना। वो थोड़ा ज्यादा बोलते थे।
फिर हमने कहा ये इनको दूर ही रखो, उनका बदबू आती है, जान साहब कभी करते नहीं, नहाते नहीं, फिर मेरे को भाई साहब इनको दूर रख, मेरे से नहीं, मैं इतना कंट्रोल था। एक बार बैठ गया एग्जाम में क्या करते थे, जो सिक्स सेम होते थे, एग्जाम होते थे 6 सेम वालों के, 4 सेम वालों के, एक टाइम पर 4th वालों के 6 वाले होते थे। तो एक साल मेरे पास बैठ गया 4th वाला, मैं बैठ गया 6 वाला, वो 6 वाला बैठ गया, मैं 4th वाला बैठ गया। वो था यूपी का, वो मेरी तरफ ऐसे मुंह करता, मैंने कह दिया भाई बात सुन, उधर मुंह कर ले, उधर हो जा, अब मेरे पास मत बोल, सामने मुंह ऐसे उसको सोच को बंद रख तेरी, इसके अंदर आ रही है गटर की आवाज, वो वैसे खुशबू नहीं आती गटर वाली बदबू, वो आ रही है वो। मैं फिर बैठे बैठे मैंने एग्जाम कर लिया 15-20 मिनट पहले, फिर मुझे कुछ आता नहीं है, बंद कर इसको, दिमाग खराब करना। फिर मैं बोला वो बैठ गया, वो इधर बैठा था, वो ये बात है, मैं भाई साहब पोलर कितने दिन हो गए कहीं, तब भाई हम वैसे वो जो दंत मंजन करते हैं जो नीम के पौधे से, मैं भाई कभी तो कर लिया कर, झूठ क्यों बोलता है, इस थोपड़े को मेरे को मुंह को वैसे थोड़ा कुछ कर लिया कर, वो इतनी बदबू आ रही है। मैं मुझे बदबू बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को नहीं पसंद, मतलब कैसे लोग, मतलब सब ऐसे थे क्या वहाँ के? तो वहाँ के सिटी में वो दूर रहा कर, वो मैंने तो वो एक सिटी सर था जिंदल नाम के, वो हमारी यहाँ के थे, वो सर उनको कह दो इनको पास में बिठाना है ना तो भैंस डबल मेल दिया करो, रख दिया करो, मैं वो इनको 5 मिनट बिठाया, मैं वो इतनी बदबू आती है, कहीं आती तो मुझे भी है यार, मैं इसके कभी इनके टेस्ट टेस्ट लेते करता हूँ, कभी इनके पास में खड़े जाते हैं, मैं वो डंडे मार दिया करो इनको, सारे वो ना नहाते ना बात। कैसे कैसे इंसान है यार। मैं भी बाहर गया था 2-3 महीने, हमारा एक चीज था शरीर को क्लीन रखना, एकदम फ्रेश रहना, मुंह से बिल्कुल बदबू नहीं आनी, एकदम बढ़िया होना ही चाहिए। मैं मुंह में बदबू वगैरह शरीर से ऐसे हाथ उनका करे तो खाक से आ रही है, वैसे हाथ से नहीं आ रही है बदबू, गलत, ये तो फ्रेश होना चाहिए। मैं वैसे रहता हूँ, हमारा कुछ नहीं, मैं चंपल है ना, चंपल नहीं पहनता, उसकी मिट्टी ना लग दूँ मेरे साथ में, पसंद नहीं है। कैसे इंसान, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और मैं बस में आता हूँ, अब परसों सुबह, कल सुबह से थी, मेरे बैग में डला रहता है परफ्यूम। हाँ कल की बात है, कल सुबह जूते पे चढ़ गया कोई बंदा बस में, मैंने कह दिया, उसने पैर में थोड़ी देर देखता रहा, उसने पैर रख लिया मैं जूते ऊपर खड़ा रहा, मैं कहा भाई ये ले पैर दूसरा, इसको रख ले, आराम से खड़ा हो जा, बिल्कुल मैं को आराम से खड़ा हो जा, मेरे को जूते खराब नहीं होंगे, तू गिर जाएगा कहीं, आराम से खड़ा हो जा, ये दूसरे पैर ले, कह यार सॉरी सॉरी कि मैं इसको तो कर दी तूने, फिर मैं ठंडा खाना पड़ता थोड़ा, सही है। मुझे कोई मेरे कपड़ों को कुछ चंपल या बूट लगा दे, जूते लगा दे, हमसे सहन नहीं होता। अब मैं बाइक लेके जाता हूँ, मेरी बाइक के कुछ ऐसे धक्का मुक्की करे बाइक के साथ, कुछ कोई बंदा, हमसे देखा नहीं जाता, हम हमारी बाइक भी हमारी लुगाई जैसी है। हाँ नहीं करेक्ट बात है, लड़कों को बाइक इतनी पसंद होती है ना, मतलब उनकी जान होती है। जान नहीं, मैं मेरी हर चीज को ऐसे रखता हूँ, मेरा फोन देखना, मेरा फोन इतना क्लीन रहता है, बिल्कुल साफ, मेरे क्या नहीं रखती, बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन, मिनट में इसको पोंछना रुमाली से, हैंकी से, वैसे रखता हूँ। अपनी चीजों को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, खुद को रखना चाहिए, मैं क्लीन रखता हूँ, केयर करना चाहिए। क्या नहीं, मेरे हम चारों फ्रेंड भी ऐसे हैं, हर चीज साफ रखते हैं। अब कानों वाले एयरबड्स नहीं आते हैं, उसके अंदर कचरा फंस जाता है ऊपर से, मैं मेरे काम साफ रखता हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे जो पास में भैंस बैठता है वो भाई का, तू बाहर जा रहा है 10 मिनट रही है, एयरपोर्ट दे दे मुझे, बोले आके देखा मेरे को, ये भाई है, कान तो साफ कर दिया करते रहे, वो इनको भर दिया तूने, मैं कह देता हूँ, मैं शर्म नहीं आती मुझे इस चीज की, शर्म किस चीज की, आप तो क्लीन हो, फिर इसमें क्या है, पता नहीं कैसे इंसान, मैं तभी कोई चीज में देखता शेयर नहीं करता, फिर एयरपोर्ट कभी शेयर नहीं करता किसी के साथ में, नहीं करना भी नहीं चाहिए, और ना उसकी बीमारी उसमें लग जाए। हाँ वैसे तो हम चार फ्रेंड हैं, हम थोड़े क्लीन रहते हैं बिल्कुल। एक तो बंदा है मेरे साथ में रहता है ना, अमन नाम का, वो तो इतना क्लीन रहता है, मेरे को बहुत बढ़िया क्लीन ही होना चाहिए। फिर मैं से फिर गंदगी से क्या करना, पहले छोटे थे मिट्टी बहुत खाई थी, मिट्टी में खेले रहते, अब तो साफ रह, छोटे की बात अलग होती है ना, छोटे में हमें कुछ पता नहीं होता, समझदार नहीं होते, जब समझदारी आ जाती है ना तो फिर बात अलग होती है। और फिर ना ये देखो, ये चीजें ना देखो कहने वाली नहीं होती, ये चीजें खुद से आती हैं,
सही बात है। अभी मैं खाना खाता हूँ, कभी कभी लस्सी पीता हूँ, मेरे मुंह से बढ़ जाती है। हम्म। मम्मी कही इसको एक दिन तो मैं इसको काटूंगी। कहीं तू रात को सोया हुआ होगा, अब मैं कैंची लेके आऊंगी, इसको एक तरफ से काट दूंगी, फिर तुम्हें कटानी पड़ेगी। मैं डोंट टच मी माई मुझ, ऐसे मैं मम्मी को कहता हूँ। तो देखता था क्या है। फिर मैं को कहता रुकता क्यों है, ये देख रही मुझे सही पड़ गई। मैं कहूँ मम्मी इसको रखता भी हूँ तो मैं सब इनको साफ भी करता हूँ, हम्म। और तुझे रखनी आती है। मैं मुझसे बढ़ जाती है, मैं इनको क्लीन कर लेता हूँ, आप जस्ट। हाँ, ये कोई चीज़ है ना, कहने वाली नहीं होती, चीज़ें गुस्सा आती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं यार, मतलब वो ऐसे ही रहते हैं, गंदगी से रहना, चीज़ें क्लीन नहीं करना, बेकार लगता है। घर पर तो ऐसे बढ़ जाता हूँ मैं। घर पे क्या नॉर्मली में हम देखो, जो देखो हैबिट बन घर पर जाती है ना, और वो हैबिट बन जाती है। हाँ, घर पर मैं नहाता ही नहीं, शाम को नहाता हूँ, तुम्हें बताया। हाँ, बाहर थोड़ा दिखना चाहिए। आप कहीं जा रहे हो, है हम्म, ना, 4 लोगों में आपको बैठना उठना है, हम्म। तो एक चीज़ है, सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी बहुत मेन बात करती है कि वो हर चीज़ नोटिस करता है इंसान। हम कहीं जाते हैं तो एक काम करते हैं, पहले तो वहां पर आराम से जाके, कोई बड़ा हो तो उसको नमस्कार करते हैं, फिर वहां पर जाके बैठते हैं आराम से, बिल्कुल। फिर हुँ, जो अगर सामने पूछेगा ना, उसका रिप्लाई देते हैं, उसके अलावा कुछ अदरवाइज कुछ ज्यादा नहीं। सेम। बस, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हुँ। फिर सोचते हैं ये थोड़ा ज्यादा बोलता है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है। हम्म, मैं हूँ ना, जैसे मैं कहीं जाती हूँ, तो मेरा तो मेरे घर पे भी कोई आता है या मैं कहीं जाती हूँ, तो मेरा सबसे पहले काम होता है नमस्ते करना, उनको पानी देना। हम्म, वो कुछ पूछ रहे हैं तो कुछ बता दिया, हम्म, नहीं तो वो मम्मी फिर बात करते रहती है, मैं फिर नहीं बोलती। सब लोग बोलते, तो किसी को लगता है कि भाई इसमें बहुत एटीट्यूड है, वो घमंडी है, बात नहीं करती। हम्म, घमंडी नहीं, लेकिन नहीं है हैबिट, और अब हमसे जो बड़े हैं हम उससे क्या बात करेंगे। सही बात है। वो कुछ पूछेंगे तो हम उसका रिप्लाई देंगे उनको। तो मैं तो भाई साहब कुछ नहीं करता, हम नॉर्मल रहते हैं, जैसा व्यवहार हमारा है वैसे ही रखते हैं। हम सही। उनको चेंज भी नहीं करते। घर पर तो बहुत गंदा है। घर पर तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं। घर की बात अलग है, घर पे हम, वो हमारा घर होता है ना, हम्म, उसमें हम नॉर्मल रहते हैं, कोई अदर कोई नहीं रहता। हमारे पड़ोसी सब कहते हैं उसकी लड़का अच्छा है, बढ़िया है, समझदार है, सब कहते हैं। ये हम मतलब हमारे हाँ, पड़ोसियों से नहीं बोलते। हमारे पड़ोस बोलते हैं क्योंकि मैं उनके काम आता हूँ। मैं कभी मना अच्छा। नहीं करता कोई काम के लिए। और वैसे भी मेरे चाचा है हमारे परिवार के अंदर, मेरे सगी चाचा नहीं और है। हम्म। वो कहते हैं जहाँ कहीं जाना हो ना, उसका लड़का जाए मेरे साथ में, तो एक काम करना चाहिए, तू समझदार है, थोड़ा उसका ध्यान रखना। वो कोई नहीं चाचा, ध्यान से मत लो, मैं हूं ना। इसको पता नहीं उसके जैसे जैसे मैं ही हूँ। तो ऐसे बंदे क्या करें। ठीक है, लोगों के सामने इमेज बनानी चाहिए, बढ़िया। और तो हैबिट होती हम्म, है ना, वो डली रहती है अगर। अब हमारे पड़ोस में चल, जो तुम्हारी कास्ट, ये बामना की लड़की है, हम्म। हाँ, जो मेरी बहन लगती है, हमारे पड़ोस, ये एक दीवार का फर्क है। हम्म। उसकी मम्मा की लड़की आई हुई थी। हम्म। वो हमारे घर के सामने बस स्टैंड है, घर से निकलते बस स्टैंड है, हम्म। 10 कदम चलना पड़ता है, बस स्टैंड आ गया। वाह, पास में ही है। ठीक है। फिर वहां पर हमारे गांव का लड़का था, हम्म। वो उसको देखता था बार बार, ऐसे कुछ इशारे भी करना चाहता था, उसने देखा नहीं। हम्म। फिर मेरे पास रिपोर्ट आई कि ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है। हम्म। फिर मैं एक दिन ट्राई में मारता हूँ, मैं देखता हूँ। फिर मुझे देख लिया मैंने क्या कर रहा है, ये कुछ करना चाहता है, बस में देखा मैंने। फिर मैंने, गाँव का लड़का था, मुझे जानता भी था, मैंने उसको जानता था। हम्म। मैं उधर संदीप, कहाँ भाई बोल, वो तुझे पता है तू क्या कर रहा है। मैंने उसको पूरा खोल के बताया नहीं, मैं तू क्या कर रहा है ऐसे ऐसे, हम्म। तुम्हें पता है तू क्या कर रहा है। थोड़ा इस चीज को रोक दे भाई, जहाँ कुछ भी कर रहा हूँ वहीं रोक दे। सीधी बात ये है, तुम्हें पता है ना, मेरी बहन हुई, तेरी क्या लगी। वो का बहन, बस मुझे ये माइंड में रखना तेरे। और इसके अलावा कुछ भी हुआ ना, फिर ऐसे मत कहना कुछ हो गया, कुछ क्या कर दिया मैंने, कुछ कह दिया और कुछ बेइज्जती हो गई गाँव में। मैं तुम्हें ऐसे गुस्से में नहीं कह रहा, नॉर्मल में कह रहा हूँ। लड़का समझ गया किस लिए कह रहा है ये। सही बस है। आराम से समझा दो, समझ गया, लड़ाई दंगे से कुछ नहीं होता, और क्या। मारपीट से कुछ नहीं होता। जब बातों से बात बने तो बातों से करो, जब लातों से बने फिर लात चलाओ। हम्म। हम लात चलाते नहीं कभी, कोई लाइन तोड़ दे। ब्रेकर। ऐसे कोई नहीं तोड़ता, ऐसे कैसे तो तोड़ देगा कोई। कोई तोड़ दे, क्या पता तोड़ दे, या हमें क्या पता, छोटे से आदमी तोड़ दे कोई। ओहो, बस बस। नॉर्मल बात करनी चाहिए सबसे अच्छे से। जब तक बातों से मसला सॉल्व हो रहा है, बातों से करो। जब जब लाते घुसे चलानी पड़े तो लाते घुसे से करो। नहीं खत्म नहीं बात। नहीं, फिर सरपंच को बुलाओ, बातें सुलझाओ। हाँ, अब वो उधर उधर नहीं, यहाँ पे तो मतलब, यहाँ तो खेल हो जाता है सरपंच में ना। तो घर तक तो बात जाती ही नहीं है, इनफैक्ट। अच्छा, हाँ, बाहर ही बाहर सॉल्व हो जाती है, लड़ लड़ू के आ जाते हैं उसको।
यहाँ अभी तो है कुछ 15 सालों में, यहाँ हमारे गांव में 10 सालों में हम्म। लगभग। 2012 से पहले पहले यहाँ में दादा चलती थी गांव में, सरपंच नहीं था। जो मेंबर नहीं थे हम्म। वो थे, 3 बार बने हुए हैं सरपंच में। हाँ। सरपंच बना रहे थे, बने नहीं खुद से। गांव वाले बोले सरपंच बना देंगे। हम्म। दादा बोले मैं सरपंच बनूंगा नहीं, क्यों? मेरे पास टाइम नहीं है कि सरपंच बनने का। ऐसे मतलब एटीट्यूड था। ऐसे हम्म। जैसे कोई भी गांव में कुछ भी हो ना, जैसे मेरे दादा का नाम है बलराम, का हम्म। बलराम जांगड़ा को बुला लो, वो हम्म। करेंगे। ताऊ ताऊ जी कहते हैं सब, ताऊ जी बुला लो बलराम को, वो करेंगे मसुराल। हमारे गांव में ये बात हमारे घर के सामने हुई थी लड़ाई। हम्म। जो हमारे घर के मेरे चाचा है हमारे परिवार के अंदर, हम्म। उनका ससुराल है कागदाना, ओ, वो पास में है 6-7 किलोमीटर। अच्छा। वहाँ का एक आदमी आता था, जैसे बाल काटने वाला नहीं आता, हम्म। वो सिर्फ उसकी दुकान थी वहाँ, वो हमारे घर के पास था। उसको हम कहते थे, मैं मामा कहता था, मामा ही लगा मेरे को, हम्म। मामा को कहते थे, रिश्तेदार हो गया हमारा वो। वैसे गाँव का उसके रिश्तेदार का था हम्म। वो। उसको कह के गया, जो हमारे गाँव का था, लड़ाई हो हम्म। गई थी, बोले का मैं तेरे जवाई लगता हूँ, मतलब तेरे मतलब जवाई जानते हो? हम्म? क्या? जवाई जवाई जानते हो? जवाई कौन होता है? दामाद जी। दामाद जी, मैं तेरे दामाद लगता हूँ, हम्म। आराम से बोलना। ये बात कह के चला गया। हम्म। फिर शाम को रात को आकर, जो 2 लड़कों से हुई थी हमारे गाँव में, एक तो हम्म। गाँव का था, एक तो बाहर का था, मामा हम्म। था मेरे। उसके रात के आके गेट के